हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 2 नवंबर, ठीक है। 2 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, आपके हर एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम, बड़ी बड़ी सिविल सर्विस, यूपीएससी की तैयारी कर रहे, पुलिस कांस्टेबल, प्यून, छोटे छोटे एग्जाम में जो है करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स, ठीक है। वर्तमान में आपके बीच जो यहाँ पे जो मुद्दों पे जो है क्वेश्चन आपके बन के यहाँ से आते हैं, ठीक है। मिनिमम देखेंगे तो कहाँ कितना क्वेश्चन पूछे जाता है, तो 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज कीजिएगा। बहुत सारे जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पे जो होते हैं उसको जो है यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बचत दिवस कब मनाए गए? तो इसको हर साल जो है पूरे विश्व भर में 30 अक्टूबर को मनाई जाती है विश्व बचत दिवस। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1924 की शुरुआत की गई थी। लोगों को बचत करने और स्वास्थ्य, ठीक है, जो स्वस्थ वित्तीय मतलब जो एक जो आदत है, इसी को जो है अपनाने के लिए लोगों को एक बचत और जो है स्वस्थ वित्तीय जो है आदतें अपनाने के लिए जो है लोगों को मोटिवेट, प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसकी जो स्थापना किया गया है, ठीक है। इसको जो है विश्व बचत दिवस जो है साल 1924 में जो है ये जो है इसकी शुरुआत की गई थी। लोगों को जो है मूल रूप से लोगों की जो सेविंग है, जो बचत की जो है महत्व, ठीक है, महत्ता को जो है लोगों को, ठीक है, सभी को जो है इसके प्रति जो है जागरूकता फैलाना इसका मेन उद्देश्य है। इसका आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना, आप सभी को पता होगा, ठीक है। ये जो वुमेन्स क्रिकेट प्लेयर भारत के, ठीक है। तो हाल ही में जो है भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली जो महिला क्रिकेटर ये आपके बनी है स्मृति मंधाना, और जो एक ओपनर, ठीक है। तो हाल ही में इन्होंने जो है किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो इन्होंने जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में आखिरी मुकाबले में इन्होंने जो है, ठीक है, 88 अपने जो है पारियों में स्मृति जो मंधाना ने, ठीक है, इन्होंने जो है लगभग 8 शतक निकाले गए हैं, जिसमें इन्होंने जो है 45 के औसत से लगभग 3690 रन इन्होंने बनाए। इसको आपको याद रखिए। इससे पहले जो है मिताली राज वगैरह ये सभी जो है इन्होंने रिकॉर्ड बना दिए हैं, तो इसको आपको याद रखना है। मिताली राज इसका जो है करेक्ट, सॉरी, स्मृति मंधाना। हाल ही में कौन जो है दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर बना है? दिल्ली, लाहौर, कलकत्ता या इनमें से कोई? तो दुनिया का जो है सबसे प्रदूषित शहर आपका जो है पाकिस्तान को जो लाहौर शहर है, ठीक है। ये सेकेंड टाइम है, ठीक, मतलब दूसरा बार है जो लाहौर के जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर इसको जो है घोषणा किया गया है। एक इंडेक्स निकाली जाती है पॉपुलेशन को लेकर, ठीक है। इसी इंडेक्स में जो लाहौर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर इसको घोषित किया, जो कि आपका पाकिस्तान का जाना माना शहर है। यहाँ पे जो है वाहनों से निकलने वाले जो उत्सर्जन, औद्योगिक प्रदूषण होने वाले से यहाँ पे जो है जो संकट को देखते हैं यहाँ पे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम यहाँ पे पैदा हो सकते हैं, और इसको जो है चेतावनी भी यहाँ पे किया गया है। तो ये सबसे प्रदूषित शहर ये जो है पाकिस्तान का आपका लाहौर। तो इसको हिंदी में वायु गुणवत्ता सूचकांक भी बोलते हैं, या इसको जो है AQI बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखिएगा, वायु गुणवत्ता सूचकांक या AQI बोलते हैं, ठीक है। तो लाहौर ये जो है सबसे वायु प्रदूषण ये जो स्तर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आंकी गई है जो है डाटा। अगर वहीं इस इंडेक्स में देखेंगे तो बिहार का बेगूसराय, ठीक है, बिहार का जो बेगूसराय जो सिटी है ये दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर जो है घोषित भी किया गया था, ठीक है। आपको याद रखना है। और इसमें दिल्ली वगैरह हो गए, ये सभी जो शहर है यहाँ पे जो है मतलब जो है पॉपुलेशन में, मतलब जो है आपका जो है एयर पॉल्यूशन में, ठीक है, ये जो है टॉप रैंक में, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपके सुमित धर्मवर्धन, इनको हाल ही में आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। तो आईसीसी को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको जो है हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो है हाल ही में सुमित जो धर्मवर्धन, ये जो है श्रीलंका के, ठीक है, कानूनी विशेषज्ञ हैं। इन्हीं को भ्रष्टाचार निरोधक जो है इकाई जो है कि जो है इनको अध्यक्ष इनको बनाया गया, ठीक है। तो ये खास करके यहाँ पे जो है आईसीसी में, ठीक है, ये जो है अगर भ्रष्टाचार वगैरह होती है, ठीक है, किसी तरह के यहाँ पे जो है ये देख रहे किसी के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए ऐप लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई? हाल ही में जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने जन्म मृत्यु पंजीकरण के ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने, ठीक है, प्रधानमंत्री के जो
प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया विजन के तहत इन्होंने जो है जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए इन्होंने एक जो है ऐप लॉन्च किया गया है। और इसको इसलिए ऐप को जो है डेवलप किया गया, मतलब आसान तरीके से जन्म और मृत्यु पंजीकरण का जो है डाटा सरकार तक पहुंच सके, इसलिए यहाँ पे जो है ये प्रक्रिया जो ऐप है पंजीकरण, ये सभी जो यहाँ पे इसके लिए वेबसाइट भी लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इसीलिए जो है डिजिटल इंडिया की तरफ जो ये जो है अमित शाह जी ने इसका जो है ऐप लॉन्च किया गया है, ताकि डाटा जो है सरकार तक सही पहुँच सके। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया है, तो आपके उत्तराखंड के ऋषिकेश में, ठीक है। यहाँ पे जो है, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने हेली एम्बुलेंस सेवा मतलब स्वास्थ्य को देखते हुए जो है जो एम्स है यहाँ पे ऋषिकेश में, ठीक है, यहाँ पे जो है स्वास्थ्य को देखते कहीं भी जो है आकाश मतलब जो है आपातकालीन दुर्घटना वगैरह हो जाती है, मतलब जो है मिनटों में जो हवाई हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है तत्काल इनको जो है एम्स रेफर किया जाएगा और तत्काल उनका इलाज हो सके। इसलिए यहाँ पे जो है इस एम्बुलेंस सेवा का संजीवनी का शुभारंभ उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स में यहाँ पे सुविधा के यहाँ पे किया गया है। इसको आपको याद रखना है, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाल ही में किस देश ने मानवयुक्त स्पेसशिप यहाँ पे सेंजू जो है 19 जो है लॉन्च किया है? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या इनमें से कोई नहीं। हाल ही ने जो है चाइना ने, ठीक है, बीजिंग इसकी राजधानी है, ठीक है, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो इन्होंने हाल ही में चाइना ने, ठीक, यहाँ के जो साइंटिस्टों ने मानवयुक्त जो है स्पेसशिप जो है सेंजू 19 जो है लॉन्च किया गया है। ये जो है मतलब एक तरह का जो है मतलब मानवयुक्त, तो ठीक है, मतलब रोबोटिक जो है रोबोटिक के साथ साथ जो है मानवयुक्त जो स्पेसशिप ये जो है इन्होंने लॉन्च किया है स्पेस मिशन के तहत, ठीक है, आगे बढ़ने के उद्देश्य से इसको जो है लॉन्च किया गया है। और जो है चाइना का कहना है, ठीक है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो है मतलब कोशिश कर रही है, ठीक है, चाइना जो है मंगल और चंद्रमा ग्रह में, ठीक है, मंगल और चंद्रमा ग्रह पे जो है रोबोटिक रोवर भी उतारने के लिए ये तैयारी यहाँ पे कर रही है। इसलिए चाइना मानवयुक्त स्पेसशिप जो है आपका लॉन्च कर रही है, इसको आपको याद रखना है। हाल ही में किया गया है, बाकी चाइना से क्वेश्चन पूछेगा वो नहीं। हाल ही में किस महिला फुटबॉलर को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला है? तो आपका जो है तो जो पुरस्कार है, ठीक है, ये जो बैलन डी'ओर पुरस्कार है फुटबॉल के क्षेत्र में, ठीक है, किए गए उनके खेल और योगदान की वजह से दिया जाए, मतलब फुटबॉल का दिया जाने वाला बेस्ट फुटबॉल मतलब जो है अवार्ड है। तो ये महिला, ठीक, कल मैं बताया था जो है रोड्री करके, ठीक है, रोड्री को जो है पुरुष के जो है ये जो पुरुषों में, ठीक है, ये जो महिला को ये जो है आयता बोनामाटी, ठीक है, ये जो है कहाँ के जो है ये आपका जो बार्सिलोना स्पेनिश महिला फुटबॉल खिलाड़ी है, ठीक है, और ये आपका जो है रोड्री, ठीक है, रोड्री को जो है मेल के लिए दिया गया है और फीमेल के लिए इनको दिया, ठीक है, तो फुटबॉल के क्षेत्र में इनके खेले गए योगदान के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। तो स्पेन के रोड्री और आपका जो है ये आपके जो है बार्सिलोना के जो है जो महिला जो है फुटबॉल प्लेयर है, इन दोनों को जो है ये बैलन डी'ओर फुटबॉल के क्षेत्र में दिया गया। दोनों को आपका रोड्री जो मेल के मतलब जो है पुरुष के लिए दिया गया है, महिला को जो है ये आइताना बोनमाटी को दिया। दोनों को याद रखे, जाने माने फुटबॉलर है, दोनों को नाम आपको तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका फिक्स है, मान के चलिए आएगा आने वाले एग्जाम के लिए। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में जो है ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो बिलासपुर है, यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश के जो बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। एक बात यहाँ पे नोट डाउन करके रख लीजिएगा, जहाँ पे प्रथम, पहला करके जो है यहाँ पे लिखा रहता है, तो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, ये जो है बिलासपुर शहर, यहाँ पे जो है डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रदेश के पहले डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ लोगों के लिए अलग अलग विभिन्न प्रकार के पुस्तकें यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। जो लाइब्रेरी अलग अलग सुविधा से जो है व्यवस्था की गई है। इसमें 40 व्यक्तियों के जो बैठने की व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत बिलासपुर में, ठीक है। अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुक्खू जी, कांग्रेस पार्टी के अभी यहाँ के मुख्यमंत्री, ठीक है, जिसमें लगभग 2500 भी ज़्यादा यहाँ पे जो है आपका जो है NCERT के बुक, सभी जो है यहाँ पे जो बुक वगैरह आपको जो है पढ़ने को मिलेगा। हाल में किसने दूसरी बार सैप महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? नेपाल, भारत, बांग्लादेश या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश, ठीक है। तो नेपाल को हरा के, ठीक है, दूसरी बार जो सैप महिला चैंपियनशिप के खिताब नेपाल को, ठीक, बांग्लादेश नेपाल को 2-1 से हरा कर ये जो है सैप महिला चैंपियनशिप के खिताब इन्होंने जीत हासिल किया है। ये जो सैप है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है, ठीक है, ठीक है। इसको जो है आपका
दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ बोला जाता है, या इंग्लिश में इसको सैफ बोलते हैं। ये महिला चैंपियनशिप का खिताब ये उन्होंने, ठीक है, नेपाल को हराकर ये बांग्लादेश ने यहाँ पे जीती है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो आपका स्विट्जरलैंड के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो भारतीय रेलवे, हमारे जो इंडियन रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए जो है स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया गया है, ठीक है। और भारतीय रेलवे ने स्विट्जरलैंड के पर्यावरण, परिवहन, संचार विभाग, ठीक है, दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है। रेलवे में, ठीक है, तकनीकी सहयोग, ट्रैक रख रखाव और बहुत सारी चीज़ें के लिए यहाँ पे जो है, ठीक है, दोनों देश के बीच जो है ये फोकस करने के लिए समझौता किया गया है। अगर मैं वहीं बात करूँ स्विट्जरलैंड, मैं स्विट्जरलैंड की बात करूँ, कंट्री आपके यूरोप में आती है, एक लैंड लॉक कंट्री है, इसको आपको याद रखना है। और मैं यहाँ पे बात करूँ, कैपिटल जो है बर्न, ठीक है, बर्न करके यहाँ के जो है कैपिटल, यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के मैं बात करूँ अभी चांसलर विक्टर रोसी करके यहाँ के भी चांसलर है, इसको आपको याद रखना है। वोला अहमद करके यहाँ के अभी प्रेसिडेंट है, इसको याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में तिहार उत्सव शुरू हुआ है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका या इनमें से कोई? तो हाल ही किस देश में जो है तिहार उत्सव शुरू हुआ है? तो आपके नेपाल में, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेपाल हमारा पड़ोसी कंट्री है, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे जो है ये जो तिहार उत्सव 5 दिवसीय, ठीक है, ये जो महोत्सव है, ठीक है, जिसमें सांस्कृतिक, ठीक है, मतलब जो है ये दीपावली बेस्ड होता है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, ठीक है। और यहाँ पे जो है सिक्किम में इस जो यहाँ पे जो है नेपाल और सिक्किम में इसका जो है आयोजन भी किया जाता है, जिसमें बहुत सारे जो है शहरों में ये, ठीक है, इसका जो है आध्यात्मिक, सांस्कृतिक ये जो है ये त्यौहार को मनाए जाते हैं। यहाँ के लोग धूमधाम से इसको जो है, ठीक है, बहुत सारे फेस्टिवल धूमधाम से रीति रिवाजों के साथ मनाए जाते हैं। गीत महोत्सव वगैरह यहाँ पे फेस्टिवल को मनाए जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। वहीं मैं बात करूँ नेपाल की, अभी नेपाल की राजधानी है काठमांडू, या इसको जो है एक तरह दीपावली के रूप में इसको जो है मनाई जाती है, ठीक है। और बाकी हम नेपाल पे बात कर अभी जो है नेपाल जिसकी राजधानी है काठमांडू, रामचंद्र जो पौडेल जी है यहाँ के अभी प्रेसिडेंट है। हाल ही में किसे झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी, याद रखिए, आप सभी को पता इनके बारे में होगा, ठीक है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के इनको ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया महेंद्र सिंह धोनी जी। और झारखंड के जो रांची शहर है, यहीं से जो है बिलोंग करते हैं महेंद्र सिंह धोनी। इनकी मूवी देखेंगे तो ये जो है रांची के रहने वाले हैं परमानेंट, ठीक है। तो झारखंड के विधानसभा चुनाव का जो है महेंद्र सिंह जो है यहाँ पे जो है इनको जिम्मेदारी दी, क्योंकि झारखंड में भी जो है चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, विधानसभा। तो इसी के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और लोगों को जो है चुनाव के लिए जो है आपको जो है मोटिवेट करते को आपको देखने को मिल गए, तो इसको आपको याद रखें। झारखंड का भी जो है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, रांची इसकी राजधानी है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पीएनबी के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो अशोक चंद्रा को, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में जो है पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया अशोक चंद्रा को। पंजाब नेशनल बैंक की अगर मैं बात करूं, ठीक, ये जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की बैंक है, ठीक है। और मैं इसकी स्थापना अगर देखेंगे, इसकी स्थापना जो है 1894 में इसकी स्थापना किया गया था। और जो है इसका हेडक्वार्टर द्वारका दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसी के जो है अशोक चंद्र को एमडी और सीईओ नियुक्त यहाँ पे किया गया। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी जो दिल्ली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो इंस्टीट्यूट संस्थान है, इसके साथ हमारे जो भारतीय रेलवे ने अधिक सुरक्षित बनाने के लिए जो इसके साथ जो है साझेदारी की, समझौता किया। तो ठीक है, तो इसके साथ जो है इंडिया रेलवे ने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया गया है। ये जो समझौता, ठीक है, या ये जो सत्कर्ताओं ने भारतीय रेलवे की सुरक्षा को देखते हुए, ठीक है, संरक्षा, शेड्यूलिंग, इंटर मॉडल कनेक्टिविटी, राजस्व अनुकूलन को बढ़ाने, ठीक है, रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए जो है समझौता किया गया विकास के लिए। आप देखेंगे बहुत सारे जो है, ठीक है, मतलब जो है ट्रेन हादसा वगैरह दुर्घटना हो रहे हैं, ठीक है। इसी को देखते हुए जो है रेलवे ने ये जो है ये आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया गया है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यही तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके रिवाइज करना है। थैंक यू।